सबसे पहले मैंने बात की थी कल, पेट के सारे रोग, सारी की सारी एलर्जी के रोग प्रोबायोटिक की कमी से होते हैं। उसके अलावा आपने आजकल सुना होगा कि किसी व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, और मेटाबॉलिज्म स्लो होना प्रोबायोटिक की कमी से होता है। और जैसे ही आप इस सूक्ष्म बैक्टीरिया को पूरा रखेंगे, आपका प्रोबायोटिक उस स्लो मेटाबॉलिज्म को भी फास्ट कर देगा, और आपके शरीर में जो भी दिक्कतें हैं वो सारी ठीक हो जाएगी। उसके अलावा जिन लोगों का पाचन बहुत ज्यादा कमजोर हो, कहते जी मेरा तो पाचन ही कमजोर हो गया है, कुछ भी खा ले पचता ही नहीं है, ऐसे लोगों को सबसे पहले प्रोबायोटिक अपने पूरे करने हैं। उसके अलावा जिन लोगों को मसूड़ों की बीमारी हो गई है, मसूड़ों की बीमारी का मतलब है मुंह से दुर्गंध आना, दांत हिलने लगना, और मसूड़े दांतों को अपने आप छोड़ देना, ये मसूड़ों की बीमारी है। और मसूड़े अगर आपके कमजोर होंगे तो दांत ज्यादा दिन तक मुंह में टिक नहीं पाएंगे, रह नहीं पाएंगे, और धीरे धीरे आपके दांत निकल जाएंगे उम्र से पहले ही। और उम्र का भी दांतों से कोई संबंध नहीं है। अगर आपका खान पान ठीक है तो आप भले ही 100 साल तक जिए, दांत कभी नहीं गिर सकते। दांत गिरने के दो ही कारण है, या तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है, दांत कमजोर हो गए हैं, या फिर मसूड़े कमजोर हो गए हैं। तो दांत और मसूड़े अगर दोनों के प्रति आप जागरूक हो जाएं, तो जीवन भर आपके 32 के 32 दांत मरते समय तक आप अपने साथ रख सकते हैं, अगर आप दो चीजों के प्रति जागरूक हो जाएं। पहला, कैल्शियम पूरा होना चाहिए, दूसरा मसूड़े आपके स्वस्थ होने चाहिए। और मसूड़ों को स्वस्थ करने में प्रोबायोटिक का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा योगदान है। उसके अलावा जिन लोगों के मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, मानसिक संतुलन, ऐसे लोगों को प्रोबायोटिक आज ही शुरू करना है। और मानसिक संतुलन आजकल बहुत सारे लोगों का खराब है, तो ये मानसिक संतुलन बिगड़ना ये आज के समय में बहुत ज्यादा हो गया है। उसका कारण है हमारा खान पान, हमारा लाइफस्टाइल, जो जीवन जीने का हमारा ढंग है, जो तरीका है, वो जिम्मेदार है। आजकल लोग सहनशील नहीं रहे, छोटी छोटी बातों पे लोग हत्याएं कर देते हैं, छोटी छोटी बातों पे परिवार उजड़ जाता है। कई बार तो हमें ऐसे ऐसे मामले सुनने के लिए आते हैं कि ये तो कोई बात ही नहीं थी यार, इस छोटी सी बात के लिए तलाक हो गए, लोगों के संबंध विच्छेद हो गए, लोगों ने बहुत बड़े बड़े अपराध कर दिए छोटी छोटी बातों के लिए। मनोवैज्ञानिक कहते हैं इसके पीछे जो कारण है वो है दिमागी स्वास्थ्य। आज के युग में जो हम जी रहे हैं, हमारा दिमागी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हम सहनशील नहीं रहे। उसका कारण है हमारा पेट। जिन लोगों का पेट खराब है उन लोगों का दिमाग खराब तो हो ही जाएगा। अगर आप दिमाग को ठीक रखना चाहते हैं तो आज से एक बात याद रखना, पेट। आप अपने ऊपर ही एक बात सोच के देखें, जिस दिन आपका पेट साफ नहीं होता है, दिन भर आपका स्वभाव कैसा रहता है? अगर सुबह पेट साफ ना हो तो आप दिन भर चिड़चिड़े रहते हैं, दिन भर गुस्सा ज्यादा आएगा, दिन भर बिना बात के ही आप चिड़े हुए फिरोगे, और लड़ाई के लिए लोगों को ढूंढोगे कि कोई मिल जाए और मैं ये भड़ास निकाल दूं। कारण पेट साफ नहीं है आपका। और ये बड़ी अद्भुत बात है, एक मनोवैज्ञानिक है और उन मनोवैज्ञानिक ने खोज की, एक अध्ययन किया, एक रिसर्च की, और उन्होंने पाया जितनी भी हत्याएं हुई है वो जर्मनी में जा जाके उसने हर व्यक्ति से पूछा। जैसे अखबार में खबर आई कि कल 2 लोगों का मर्डर हुआ, और वो उन थानों में गया और वहां जाके उन्होंने पूछा कल आपका पेट कैसा था, और हत्या करने वाले व्यक्ति ने कहा कि कल मेरा पेट पूरा दिन साफ ही नहीं हुआ था। लोग खोज करने वाले भी बड़े अद्भुत लोग हैं। यानी पेट की खराबी क्रोध इतना दिलाती है कि आप किसी का मर्डर भी कर सकते हो, हत्या भी कर सकते हो। आपका दिमाग आपके नियंत्रण से बाहर हो जाता है जब आपका पेट साफ ना हो। तो उन्होंने हजारों लोगों पे ये
सर्च की कि जो ये अपराध करने वाले लोग हैं उनसे पूछा गया कि जब आप कल परसों, क्योंकि पुरानी बात हो तो भूल जाते हैं, उन्होंने ताजा अध्ययन किया, जिसने आज ही कोई हत्या की है और उनके पास गया और उन्होंने पूछा कि कल आपने जो अपराध किया है, कल आपका पेट कैसा था। 100% उसमें ये बात निकल के आई कि उन लोगों को पेट की गड़बड़े थी। यानी पेट आपके दिमाग को नियंत्रित करता है, ये आज से याद रखना। अगर आपके घर में भी कोई बच्चा चिड़चिड़ा रहता है, कोई महिला चिड़चिड़ी रहती है, कोई पुरुष चिड़चिड़ा रहता है, घर में कोई बुजुर्ग चिड़चिड़े रहते हैं और आप सोचते हैं यार इसका दिमाग खराब हो गया है, दिमाग खराब नहीं हुआ भैया, पेट खराब हो गया है। पेट को ठीक कर लो, दिमाग अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अब हम बात करेंगे प्रोबायोटिक कम क्यों हो रहे हैं। जो परमात्मा ने हमें हमारी आंतों में देके ही भेजे हैं, खान पान से भी पूरे हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये कारण पता होने चाहिए कि कौन से ऐसे कारण हैं जिनसे प्रोबायोटिक, जो सूक्ष्म बैक्टीरिया है, गट बैक्टीरिया है, आंतों के बैक्टीरिया है, पेट के बैक्टीरिया है, वो कम ही क्यों हो रहे हैं। सबसे पहला कारण है दवाइयों का अधिक सेवन करना। जो मेडिसिन हम खा रहे हैं, जो दवाइयां हम खा रहे हैं, ये सबसे पहले कहां जाती है, आंतों में जाएंगी। आपने खाई, सबसे पहले पेट में गई, पेट में जाके ये सबसे पहले आपके जो मित्र बैक्टीरिया है उनको मार देती है, उनको कमजोर बना देती है, उनकी संख्या कम कर देती है। और हमारे आंतों में कुदरती एक सिस्टम है, आपकी आंतों में अगर गुड बैक्टीरिया कम हो जाएंगे तो बैड बैक्टीरिया अपने आप ही बढ़ जाएंगे। तो बैड बैक्टीरिया जब ज्यादा बढ़ जाएंगे तो आपको पेट के बहुत तरह के रोग हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो लगातार दवाइयां खा रहे हैं उन लोगों को प्रोबायोटिक पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा जो लोग लंबे समय तक खाली पेट रहते हैं, भाई सुबह खाना खाया उसके बाद रात को ही खाते, बीच में कुछ भी नहीं खाते, ऐसे लोगों के प्रोबायोटिक कम हो जाते हैं। लंबे समय तक खाली पेट रहने से प्रोबायोटिक कम हो जाएंगे और आपकी इम्यून पावर कमजोर हो जाएगी, याद रखना। रोज जो लंबे समय तक गैप रखते हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं सुबह ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं और रात को 9-10 बजे ही खाना खाते हैं, आके 12-14 घंटे कुछ भी नहीं खाते दिन में, या कुछ खाएंगे या पिएंगे तो चाय या कॉफी पिएंगे। चाय और कॉफी प्रोबायोटिक की दुश्मन है, याद रखना। इसीलिए जो लोग अधिक चाय पीते हैं उन लोगों का पेट सुबह साफ ही नहीं होता, उनको चाय पी पी के ही सुबह फ्रेश होने के लिए तैयार होना पड़ता है। तो लंबे समय तक खाली पेट कभी नहीं रहना, ये याद रखना। दूसरा, आपको चाय और कॉफी और कोल्ड ड्रिंक बीच में साथ में जोड़ लो। जो कोल्ड ड्रिंक आप पी रहे हो ये भी प्रोबायोटिक की दुश्मन है, उसका खात्मा करती है, उसको मारती है। उसके अलावा जो लोग तंबाकू ज्यादा चबाते हैं, दिन भर कुछ लोग तंबाकू ही रखते हैं, उनके जो पेट में बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया, वो मर जाते हैं। तंबाकू चबाने वालों का पेट खराब मिलता है, उसका कारण है प्रोबायोटिक कम हो जाना। उसके अलावा जो लोग बीड़ी, सिगरेट और हुक्का ज्यादा पीते हैं उन लोगों का पेट खराब मिलेगा आपको। यानी स्मोकिंग का जो धुआं है वो आपके शरीर में प्रोबायोटिक को मारता है, उसको खत्म करता है। हुक्का जो लोग पीते हैं उनका पेट खराब होने का उन्हें खुद नहीं पता है, बेचारे आयरन चूर्ण ले रहे हैं फिर भी पेट साफ नहीं हो रहा है। कारण है जो आप हुक्का पी रहे हैं वो आपके पेट को खराब कर रहा है, प्रोबायोटिक को मार रहा है। क्योंकि जब तक आपको ये प्रोबायोटिक की संख्या कम होने के कारण नहीं पता चलेंगे तब तक उसमें निवारण नहीं होगा। ठीक है। साथ में जो लोग सब्जियों में मसाला ज्यादा डालते हैं, कुछ घरों में मसाला इतना ज्यादा डाला जाता है, इतना ज्यादा कि वो पेट में जाके आपके गुड बैक्टीरिया को मार देगा। वो मसाले की जो
जो अधिकता है वो सब्जियों में अगर आप ज्यादा ले रहे हैं तो आपके प्रोबायोटिक मर जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप अधिक तेल डालते हैं सब्जियों में प्रोबायोटिक प्रोबायोटिक जिंदा नहीं रह सकते। याद रखना, आप तेल में सब्जियां खा रहे हैं, जा रहा है हाथों में, और हाथों में जब चला जाता है तो प्रोबायोटिक है वो तेल में सरवाइव नहीं कर सकते। 3 घंटे 2 घंटे जो तेलीय भोजन आपने लिया है वो आंतों में जब जाएगा तो आंतों में जाते ही सबसे पहले आपके प्रोबायोटिक को मारने का काम करेगा वो, क्योंकि तेल के अंदर वो जिंदा रह ही नहीं सकते। प्रोबायोटिक आपके गुड बैक्टीरिया मर जाएंगे और बैड बैक्टीरिया जन्म ले लेंगे, वो अपनी संख्या बढ़ा लेंगे। तो जो लोग भी घरों में अधिक तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, खासकर माताओं बहनों, आप थोड़ा सा खान पान बदलो। ये तो ज्यादा तेल, कई लोग तो इतना तेल डालते हैं सब्जी ढूंढनी पड़ती है। सब्जी है ऊपर तेल की लेयर रहती है पूरी, पूरे परिवार का पेट खराब रहेगा ऐसे घरों में, क्योंकि आंतों में जाके तेल सबसे पहले खराबी करेगा, आपके प्रोबायोटिक को मारेगा, बैक्टीरिया मर जाएंगे इससे। उसके अलावा जो लोग नींद कम लेते हैं उनके भी प्रोबायोटिक सरवाइव नहीं कर पाते पेट में। यानी 6 से 8 घंटे के बीच आपकी नींद पूरी होनी ही चाहिए। आज सबसे ज्यादा लोग पेट से पीड़ित हैं और पेट के कारण ही सारी बीमारियां होती है, ये याद रखना। और हमें पेट को स्वस्थ रखने वाले आहार इस्तेमाल करने हैं और ये भी जानना है कि कौन सा खान पान हमारा पेट को खराब कर रहा है। उसके अलावा नींद की कमी के साथ साथ पानी की कमी, पेट में अगर आपकी आंतों में खुश्की हो गई तो क्या होगा, प्रोबायोटिक जो बैक्टीरिया वो बेचारे जिंदा ही नहीं बचेंगे। बिना पानी के वो जिंदा नहीं रह सकते, मल चिपक जाएगा आंतों में और प्रोबायोटिक खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे और बैड बैक्टीरिया की कॉलोनी बन जाएगी आपकी बड़ी आंत। तो जो बड़ी आंत है उसके अंदर प्रोबायोटिक की कॉलोनी होती है। जैसे हम लोग घर बना के रहते हैं, ये भी आपकी आंतों में कॉलोनी बोलते हैं वैज्ञानिक इसको। तो ये कॉलोनी बना के रहते हैं, झुंड में रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं ये बैक्टीरिया। तो अगर आप पानी नहीं पी रहे हैं तो भी आपका पेट खराब रहेगा और ये प्रोबायोटिक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे, खुश्की में मर जाएंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले पानी की मात्रा सही रखनी है और किस समय पर पानी पीना चाहिए ये भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खाने के साथ पानी पीते हैं, खाने से 1 घंटा पहले और खाने के 1 घंटे बाद तक आपको पानी नहीं पीना, ये याद रखना आज से। और पानी जब भी पीना है धीरे पीना है, कभी भी 1 गिलास उठाया और एक साथ में एक बार में नहीं पीना है, पानी को घूंट घूंट कर पीना है, बिल्कुल स्लो धीरे। पानी जितना धीरे पियोगे पेट उतना स्वस्थ होगा, आज से इस बात को याद रखना। ये पानी पीने का सही ढंग आपको लाखों रुपए की बीमारियों से जो खर्च आप करने वाले हैं बचा देगा। लेकिन हम क्या करते हैं, या तो ऊपर मुंह करके गटगट पानी पी जाते हैं या गिलास भी उठाया और मिनट भी पूरी नहीं लगाते, गिलास खाली। धीरे पानी पीना है, ये प्रोबायोटिक के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी सलाइवा, आपकी लार जो है ये प्रोबायोटिक को बढ़ाने में, उसको स्वस्थ बनाने में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। उसके अलावा जो लोग पेन किलर खा रहे हैं, दर्द निवारक दवाइयां, आजकल घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, सिर का दर्द, दर्द ही इतने ज्यादा है इस वाली पीढ़ी को कि हर घर में कोई न कोई पेन किलर दवाई रखी है। और ये जितनी भी पेन किलर दवाइयां हैं, याद रखना ये प्रोबायोटिक की दुश्मन है। आपकी शरीर के प्रोबायोटिक मर जाएंगे,
आप पेन किलर दवाइयां लगातार ले रहे हो। धीरे धीरे आपने सुना होगा पेन किलर दवाइयां खाने से किडनी फेल हो जाती है, लीवर फेल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसने प्रोबायोटिक मार दिए सारे शरीर के। और प्रोबायोटिक जो पूरे शरीर को स्वस्थ रखता है, पूरे शरीर को इम्यून पावर देने का काम करता है, वो है प्रोबायोटिक। और वो आपने मार दिए जाने अनजाने में। आपको ज्ञान नहीं है कि जो दर्द निवारक दवाइयां हैं ये आपके पाचन सिस्टम की दुश्मन है। इतना भयंकर साइड इफेक्ट है पेन किलर दवाइयों का। तो जो लोग भी किसी भी तरह के दर्द से पीड़ित है उसका परमानेंट इलाज ढूंढो। बहुत सारी महिलाएं क्या करती है, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, इलाज कैसे करेंगी? बस दवाई खा लेंगी सुबह और रात भर तक काम करती रहेगी। रात को फिर दर्द होगा क्योंकि वो दवाई का असर इतना ही रहता है 8-10 घंटे। फिर दर्द होगा, फिर एक दवाई खा लेंगी और कहेंगे जी दवाई खा रहे हैं, काम चला रहे हैं। काम नहीं चला रहे हो, आप पेट के दुश्मन हो गए हो। तो जितने भी लोगों को पेन किलर की आदत हो गई है, आपको सबसे पहले इसको बदलना है। उस दर्द का आपने परमानेंट निवारण करना है। और परमानेंट निवारण है शरीर में किस कमी के कारण वो दर्द है, वो कमी पूरी कर लो। हमारे सेशन में बहुत सारे लोग हैं जिनको कई सालों से कमर दर्द था, घुटनों का दर्द था, सर्वाइकल था, कई तरह के दर्द थे, मांसपेशियों में दर्द था, फुल बॉडी पेन था। लेकिन आज विटामिन मिनरल पूरे करके और अपनी रसोई बदल के बिल्कुल ठीक हो गए हैं। आपको जो दर्द है उसका परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना है। ये दवाइयां प्रोबायोटिक की दुश्मन है, ये याद रखना। उसके अलावा जो लोग फास्ट फूड खा रहे हैं, आज की पीढ़ी क्या खा रही है? फास्ट फूड। ये फास्ट फूड बैड बैक्टीरिया को बढ़ाता है और गुड बैक्टीरिया को मारता है, कम करता है उसकी संख्या। तो जो भी महिलाएं, आजकल महिलाएं क्या कर रही है, गोलगप्पे डेली खाने की आदत हो गई है, पानी पूरी रोज खाएंगी, जब भी बाजार में जाएगी फास्ट फूड जरूर खाएगी। आपने रेडी वाले परमानेंट लगाए हुए हैं कि भैया यहाँ से आए तो हमारी बेल जरूर बजा देना, रोज खाएंगी। उन महिलाओं का अध्ययन करना, रिसर्च करना, पेट खराब ही मिलेगा। और कारण है आपका खान पान। आप शादियों में जाते हो, सबसे ज्यादा महिलाओं की भीड़ कहाँ मिलती है? जहाँ चाउमीन मिल रही है, जहाँ बर्गर बनाए जा रहे हैं, जहाँ फास्ट फूड परोसा जा रहा है, महिलाओं की सबसे ज्यादा भीड़ वहां है। और सुबह सब जब उठेंगी सबसे ज्यादा पेट भी खराब इन्हीं का है। सबसे ज्यादा पेट के रोग आज महिलाओं में का है और उसका कारण है हमारा गलत खान पान, फास्ट फूड का सेवन करना। ये पेट का दुश्मन है। उसके अलावा आपको ज्यादा चीनी खाने से बचना है। कुछ लोग इतनी मात्रा में चीनी खाते हैं, प्रोबायोटिक मर जाते हैं ज्यादा चीनी खाने से। क्योंकि चीनी के अंदर सल्फर होता है, चीनी के अंदर जो केमिकल है वो आपके बैक्टीरिया को सर्वाइव नहीं करने देंगे, जिंदा नहीं रहने देंगे। तो जो लोग भी ज्यादा चीनी खाने के शौकीन हैं, आप पेट के दुश्मन हो, आपको ये आदत बदलनी है। उसके अलावा अगर आप नमक भी ज्यादा खाते हैं तो नमक में आपको पता है सूक्ष्म जीवी जिंदा नहीं रह सकते। फ्रूट भी खाओगे तो नमक डालोगे। यहां तक कि दही के अंदर भी इतना नमक डाल के खाते हैं। वो प्रोबायोटिक तो मार दिए भैया आपने, दही के भी मर गए प्रोबायोटिक, और वो दही के साथ जो नमक अंदर गया वो पेट वाले प्रोबायोटिक भी मार दिए आपने। आज के बाद एक काम आपको अपने घर में बदलाव करना है, दही में नमक डालना बंद करना है, बिल्कुल टोटली बंद। कोई भी काला नमक नहीं, सेंधा नमक नहीं, समुद्री नमक नहीं, बिल्कुल बिना नमक के दही खानी है। और आप परिणाम देखकर हैरान हो जाएंगे। आपके पूरे के पूरे परिवार का स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा। ये छोटे छोटे बदलाव जीवन में बहुत बड़ी क्रांति ला देते हैं। अगर आप खाना खाने के बाद मीठा खाने के शौकीन हो तो भैया थोड़ा गुड़ खा लो। गुड़ प्रोबायोटिक को बढ़ाते हैं और चीनी खत्म करती है। नमक प्रोबायोटिक
का दुश्मन है, क्योंकि नमक प्रोबायोटिक बहुत छोटे होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, उनको मार देगा नमक जाके पेट में। तो आप जो सब्जियों में, और सबसे बड़ी बात पता क्या है, केले पे भी नमक लगा के खाते हैं लोग। केला प्रोबायोटिक के लिए आहार है। केला आहार किसका था? प्रोबायोटिक का, और आपने डाल दिया उसमें नमक, नुकसान हो गया। मतलब केला खाने से जो लाभ मिलना था वो नमक लगा के खाने से नुकसान में परिवर्तित हो गया। ये बदलाव हमें करने हैं अपने खान पान में, ताकि आप जीवन भर स्वस्थ रहें, जीवन भर आपके पेट के बैक्टीरिया पूरे रहे, और जीवन भर आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहे। उसके अलावा जो लोग टाइफाइड से रिकवरी करते हैं, पीलिया से रिकवरी करते हैं, उन लोगों को ज्ञान नहीं है। आपने एक चीज देखी होगी, 4-5 साल पहले, 10 साल पहले आपको टाइफाइड हुआ था, आप उससे तो रिकवरी कर गए, लेकिन तब से लेके आज तक पेट खराब है आपका। आपको पीलिया हुआ था 20 साल पहले, लेकिन पीलिया ठीक हो गया, उसके बाद से आपका पेट खराब है। कारण क्या है? पीलिया तो ठीक हो चुका था, लेकिन पीलिये में, टाइफाइड में जो आपने भारी भरकम एंटीबायोटिक दवाइयां खाई, उन एंटीबायोटिक ने आपकी आंतों के प्रोबायोटिक मार दिए, मित्र बैक्टीरिया मर गए, और उसको रिकवरी कैसे करना है, उनको दोबारा जीवन दान कैसे देना है, उनकी संख्या कैसे बढ़ानी है, ये डॉक्टर ने नहीं बताया, और ना आपको ज्ञान था। कि चलो एक बार एंटीबायोटिक खाना मजबूरी थी, हफ्ते का, 10 दिन का, 15 दिन का आपने कोर्स कर लिया, आपके पेट के प्रोबायोटिक मर गए, फिर उनको रिकवरी कैसे करें, उनको जीवनदान कैसे दें, उनकी संख्या कैसे बढ़ाएं, ये आपको ज्ञान नहीं था। इसीलिए आपका तब से लेके आज तक पेट खराब है। बहुत सारे लोग यहाँ के कहते जी मुझे बचपन में टाइफाइड हुआ था जी, टाइफाइड तो ठीक हो गया, लेकिन पिछले 35 सालों से पेट खराब है। कब हुआ था? 35 साल पहले हुआ था टाइफाइड। टाइफाइड बिगड़ गया था, क्योंकि बिगड़ने का मतलब है लंबे समय तक आपने एंटीबायोटिक खानी पड़ी। तो आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि किस बीमारी से रिकवरी में कौन से आपको नुकसान हुए हैं, और उनकी भरपाई कैसे करनी है। जुकाम की जितनी भी दवाइयां आप खाते हैं, खांसी की जितनी भी दवाइयां खाते हैं, वो प्रोबायोटिक मारने वाली दवाई है, याद रखना। जैसे आप खेत में स्प्रे करते हो, पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हो, तो वो पेस्टिसाइड का छिड़काव जो फसलों को खाने वाले कीट पतंगे हैं, उनको तो मारती ही मारती है, साथ में आपके जो मित्र, जो सूक्ष्म जीवी है, या फिर आपके जो मित्र कीट हैं, उनको भी मार देती है। ठीक पेस्टिसाइड की तरह, स्प्रे की तरह एंटीबायोटिक दवाइयां होती है। ये आपके बैड बैक्टीरिया को तो मारती है, साथ ही साथ आपके अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देती है। तो खेतों में जो पेस्टिसाइड का छिड़काव होता है, उससे मारते तो है शत्रु बैक्टीरिया को करने के लिए, मारने के लिए, लेकिन हमारे बहुत सारे फसलों को बचाने वाले मित्र जो जीव होते हैं, वो भी मर जाते हैं गलती से, क्योंकि वो कोई भेदभाव नहीं करती, वो तो स्प्रे है, वो तो जहर है, वो दोनों पे ही समान काम करता है। उसी तरह से आपकी एंटीबायोटिक है। तो इससे रिकवरी करने के लिए आपको सबसे पहले अपने प्रोबायोटिक पूरे करने हैं। उसके अलावा आप जितनी भी तरह की एलर्जी की दवाई खा रहे हैं, चाहे वो छोटी से छोटी सिट्राजिन है, जिसको आप एक नहीं दो भी खा लेते हैं, वो सिट्राजिन पेट के प्रोबायोटिक को मारती है, ये याद रखना। आप छोटी छोटी बातों पे दवाइयां ले लेते हैं, थोड़ी सी खांसी हुई, अरे भाई ये नमक से भी ठीक हो सकती थी, नमक के गरारे करने से ठीक हो सकती थी, नीम का पानी पीने से ठीक हो सकती थी, नीम के पानी से गरारे करने से ठीक हो सकती थी ये बीमारी, नीम की दातुन करने से ठीक हो सकती थी। लेकिन आप क्या करते हो? दवाई खाओगे,
थोड़ी सी खांसी हुई, थोड़ा सा जुकाम हुआ, झट से भागोगे, जुकाम भैया चने खाने से भी ठीक हो सकता था, भुने हुए चने खा लो ठीक हो जाता, लेकिन इतना किसको टाइम है, दवाई खाएंगे। अरे भाई एक दिन नाक भैया थोड़ी 2 दिन में ठीक हो जाएगी, लेकिन दवाई लेके आएंगे और वो दवाई पेट के बैक्टीरिया को मारती है सबसे पहले, और फिर पेट खराब हो जाएगा, और फिर इतना तरह के रोग हो जाएंगे। और कारण था वो छोटी सी टैबलेट जो आपने खाई, और छोटी सी दिक्कत के लिए, जुकाम के लिए, छोटी सी गले में खराश हुई और आपने उठा के दवाई खा ली सिट्राजिन। थोड़ा धैर्य रखो भैया, इस जीवन को खान पान से चलाने की कोशिश करो, दवाइयों से मत चलाओ इसको। जिसके जीवन में जितनी ज्यादा दवाइयां हैं, उसके जीवन में उसका पेट उतना ज्यादा खराब है, ये याद रखना आपसे। तो दवाइयां प्रोबायोटिक की दुश्मन है, और इसको रिकवर कैसे करें? अगर प्रोबायोटिक एक बार कम हो गए हो तो उन्हें रिकवर कैसे करना है? सबसे पहले आपने एक कांच का गिलास लेना है, इस तरह का। प्रोबायोटिक हम याद रखना, जैसे मछली पालन वाले लोग क्या करते हैं, मछली लाके तालाब में डाल देते हैं, और कुछ मछलियां अपनी संख्या खुद बढ़ा देती है प्रजनन करके। इसी तरह से 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे आते हैं मार्केट में जो जितने हैं उतने ही रहेंगे आपके शरीर में, लेकिन ये जो पेटेंटेड फार्मूला है एलिमेस्निकोव का, ये पेटेंटेड फार्मूला है, ये प्रोबायोटिक आपके सिस्टम, जितने ज्यादा बैक्टीरिया उतना अच्छा पेट का पाचन, जितने ज्यादा बैक्टीरिया उतनी ज्यादा बीमारियों से राहत। याद रखना, ये प्रोबायोटिक की संख्या आपके पेट में जितनी ज्यादा होगी, आपका स्वास्थ्य उतना अच्छा रहेगा। अब हम बात करेंगे रसोई से इसको रिकवर कैसे करें, लेकिन उससे पहले मैं कुछ परिणाम आपको मिलवाना चाहता हूं